द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार की चुनावी बिसात ऐसा लग रहा है कि बदलती जा रही है। वहां के चुनाव नई करवट ले रहे हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख तेजस्वी यादव की रैलियों में भीड़ इकट्ठी हो रही है, बड़े पैमाने पर लोग जोशो खरोश के साथ उसमें शामिल हो रहे हैं, उससे ये कहा जाने लगा है कि बिहार के चुनाव में अब तेजस्वी लहर आकार ले चुकी है और ये लहर किसी भी तरह के परिवर्तन को जन्म दे सकती है। प्रेक्षक कह रहे हैं कि अब ये चुनाव खुल गया है। चुनाव खुलने की बात पिछले 15 दिनों से कही जा रही है, लेकिन अब वास्तव में लगता है कि चुनाव खुल गया है, क्योंकि पहले ये एक तरफा तौर पर कह दिया जाता था कि महागठबंधन के लिए कोई जगह नहीं है, आरजेडी बहुत पीछे चल रही है और जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन आसानी से इस चुनाव को जीत लेगा। लेकिन हवा बदल चुकी है और ये हवा दिख रही है, जमीन पर दिख रही है कि जिस तरह से लोग तेजस्वी यादव को देखने और सुनने के लिए उमड़े पड़ रहे हैं। यही नहीं, हम ये भी देख रहे हैं कि उनके विपक्षी दलों में किस तरह से घबराहट फैल चुकी है। बीजेपी और जेडीयू में किस तरह से हताशा और दहशत का वातावरण बन चुका है कि अब ऐसा लग रहा है कि उनका गेम पलट रहा है और वो अब नए तरह से अपने आप को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस लहर को काउंटर किया जाए। तो सवाल उठता है कि तेजस्वी की लहर कितनी मजबूत है? क्या इतनी मजबूत है कि जेडीयू और बीजेपी का जो तंबू है उसको उखाड़ कर फेंक दे? आज के इस कार्यक्रम में हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे एक गुजारिश करेंगे। गुजारिश ये है कि हम सब जानते हैं कि गोदी मीडिया का चाल चरित्र चेहरा क्या है। वो किस तरह से सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाता है, वो किस तरह से कारपोरेट की गुलामी करता है, और ऐसे में जरूरी है इसको काउंटर करने के लिए कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करेंगे तो आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और आप उसमें से मनचाही सदस्यता अपने लिए चुन सकते हैं। हमें यकीन है कि पत्रकारों द्वारा संचालित सत्यहिंदी.com को आपका ये समर्थन, ये प्रोत्साहन जरूर मिलेगा, क्योंकि सत्यहिंदी.com में हम लोग पत्रकारिता के उसूलों को ध्यान में रखकर अपना कंटेंट बना रहे हैं, सामग्री तैयार करते हैं, खबरें आपको देते हैं। तो अब वापस लौटते हैं द डेली शो में और बात करते हैं तेजस्वी लहर की। तो तेजस्वी लहर साफ तौर पर दिख रही है और इसे सब लोग मान रहे हैं कि तेजस्वी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। और ये ऐसा नहीं कि जो आरजेडी समर्थक हैं या महागठबंधन से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेता भी अब इसको स्वीकार करने लगे हैं। हालांकि वो इसको ये कह के नकारते हैं कि भीड़ का आने का मतलब ये नहीं है कि वो वोट भी देगी। अब ये इसका काउंटर भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ आ रही है तो इसका मतलब है कि उन्हें देखने लोग आ रहे हैं, उनको भीड़ वोट देने नहीं आ रहे हैं, यानी बीजेपी को। तो ये आरोप प्रत्यारोप या अपने अपने हिसाब से आकलन करते रहते हैं लोग, लेकिन ये एक बड़ा परिवर्तन है बिहार चुनाव में कि तेजस्वी की लहर में इस पैमाने पर इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है और जोश खरोश के साथ इकट्ठी हो रही है। और ये तेजस्वी की रैलियों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तेजस्वी को ज्यादा से ज्यादा रैली, अभी 10-12 रैली कर रहे थे, अब और ज्यादा रैलियां करने की मांग हो रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ने भी अपने आप को इस नए माहौल के हिसाब से बदला है। वो ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा सिंसियर नेता के रूप में अपनी छवि बना रहे हैं और गंभीर तरह से मुद्दों को रख रहे हैं। वो जो वायदे कर रहे हैं, एक तो उन्होंने जो 10 लाख नौकरियों का वायदा किया है, और आप जानते हैं कि बिहार में किस पैमाने पर बेरोजगारी है, किस तरह से बिहार से लाखों लोग हर साल पलायन करते हैं और अभी पूरे देश भर से पलायन करके वापस वहां मजदूर आए हैं। तो एक बेरोजगारी बड़ी भयानक समस्या के रूप में वहां उपस्थित है। ऐसे में जब तेजस्वी ने 10 लाख नौकरियों का वायदा किया तो उनके प्रति आकर्षण बढ़ गया, उनकी
उनका उपहास बनाया बीजेपी ने, जेडीयू ने, लेकिन अब उनको खुद भी उनके पीछे चलना पड़ रहा है। 10 लाख नौकरियों का वादा अगर तेजस्वी ने किया तो बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरियों का वायदा कर दिया। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि उन्होंने कई और ऐसे वायदे किए हैं जिससे और लोग जुड़ गए हैं। उन्होंने समान वेतन की बात की है, संविदा पर रखे गए कर्मचारियों को नियमित करने का वादा कर दिया है, कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कही है और ये भी कहा है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाएगा। तो लालू यादव की जो कार्यकाल रहा है, शासनकाल रहा है, जिसकी वजह से हमेशा उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता रहा है, एक तरह का दाग लगाया जाता रहा है उनके माथे पर और डराया जाता रहा है कि लालू राज आ जाएगा अगर तेजस्वी यादव की पार्टी फिर से जीत गई तो। अब ऐसा लगता है कि जो बिहार के मतदाता हैं वो लालू के भूत से डर नहीं रहे हैं, वो तेजस्वी के आकर्षण से बंध रहे हैं। इसके बरक्स ये जरूर हो रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव लालू यादव की तरह हंसोड़ जैसे नेता नहीं थे, कॉमेडियन के रोल में नहीं रहते थे। तो जो अभी बिहार की जनता एक गंभीर नेतृत्व की तलाश में है वो शायद तेजस्वी यादव में दिख रहा है। तो ये तेजस्वी यादव के जो वायदे हैं ये निश्चित रूप से एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। और रैलियों की जो सफलता है वो उसकी ये भी बताती है कि जो एनडीए सरकार थी उसके प्रति उस जनता के अंदर कितना असंतोष है। जो 15 साल का शासन रहा है सुशासन बाबू का, नीतीश कुमार का, उसको लेकर बहुत ज्यादा असंतोष है क्योंकि उसकी नाकामियां बहुत भारी रही हैं। नीतीश कुमार के खुद के नेतृत्व को लेकर बहुत सारा असंतोष लोगों के बीच में पनप चुका है। विकास नहीं हुआ है, नौकरियां नहीं आई हैं, बाढ़ से लोग परेशान हैं, मजदूर जो आए हैं उनकी उपेक्षा की है, कोरोना क्राइसिस को ठीक ढंग से बिहार सरकार हैंडल नहीं कर पाई, नीतीश ने उसकी बहुत अवहेलना की है। और इस सब से बीजेपी और जेडीयू में जो लोकप्रियता उसका ग्राफ बढ़ा है और तेजस्वी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है और इसकी वजह से बीजेपी में घबराहट है। जैसे मैंने कहा उन्होंने 19 लाख नौकरियों का वायदा भी कर दिया है। अब प्रेक्षकों को ये मानना है कि जो कुछ भी हो रहा है, तेजस्वी को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, इससे ये तय है कि जेडीयू को बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जेडीयू को जबरदस्त नुकसान इसलिए होने वाला है कि एक तो ये कि आरजेडी की ज्यादातर सीटों पर जिन पर लड़ रहा है वो जेडीयू के खिलाफ ही लड़ रहा है। जो सीटों का बंटवारा हुआ महागठबंधन में उसमें आरजेडी के खाते में ज्यादातर सीटें वो आई हैं जो उधर नीतीश कुमार के खाते में आई हैं। तो आरजेडी को समर्थन मिलने का मतलब है जेडीयू को ज्यादा से ज्यादा नुकसान। और दूसरा जो नुकसान का कारण है जेडीयू का वो है एलजेपी, जिसने बहुत सारी सीटों पर उसके खिलाफ कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं और एक वोट कटवा का पार्टी के रूप में वो वहां पर उपस्थित है जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए। आप जानते हैं कि चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं। तो हमले किए जा रहे हैं इसीलिए कि नीतीश कुमार इस चुनाव में बहुत कमजोर और अलोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद हैं और जाहिर है कि इसका खामियाजा उनकी पार्टी जेडीयू को भी भुगतना पड़ रहा है। तो जो लालू यादव का भय पैदा करके वो एक समर्थन जुटाना चाहते थे या आरजेडी से डराना चाहते थे, वो पैतरा भी जेडीयू का काम नहीं कर रहा है। और इस बीच में जो बिहार का चुनाव है हम सब जानते हैं कि वहाँ जातिवाद बहुत है, जाति आधार पर राजनीति बहुत जबरदस्त होती है। तो वो जो समीकरण हैं जातियों के वो भी बदले हैं, इस चुनाव में बदले हुए दिख रहे हैं। वो इस तरह से कि जो लालू यादव के जमाने में बनाया गया माई समीकरण यानी मुसलमान और यादव का समीकरण थोड़ा सा कमजोर होता दिख रहा था, इस बार वो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। तो ये समीकरण मजबूत होने का मतलब है कि आरजेडी बहुत ज्यादा मजबूत होकर उभर रही है। फिर जो बांटने की कोशिश की थी नीतीश कुमार ने महादलित, अति पिछड़ा और पसमानदा मुसलमानों में, अब वो जो उस समय उनको उम्मीदें जागी थी वो नीतीश कुमार के शासन काल में उस तरह से पूरी नहीं हुई, तो उसमें भी सेंध लग गई है। तो उसमें से भी एक हिस्सा टूटकर आरजेडी की तरफ से जा रहा है जिससे वो और भी पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। अब सवाल उठता है कि ये जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, होते हुए दिख रहा है, वो कितना परिवर्तन
इस चुनाव में ला पाएगा, चुनाव नतीजों को किस हद तक प्रभावित कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या तेजस्वी यादव इस चुनाव के नायक हीरो बनकर उभरेंगे, जीत के साथ अपनी पार्टी को विजय दिलाते हुए उभरेंगे, या फिर एक लहर के रूप में तो दिखेगा लेकिन वो सत्ता के करीब पहुंचने में नाकाम हो जाएंगे। तो आरजेडी को अगर सरकार बनानी है तो 100 का आंकड़ा पार करना पड़ेगा। पिछले चुनाव में उसे 81 सीटें मिली थी और उसके गठबंधन की जो एक और साझीदार जो इस बार भी साथ में है कांग्रेस, उसको 27 सीटें मिली थी। अगर पिछले चुनाव के हिसाब से देखें तो उनके पास 108 सीटें हैं और बहुमत के लिए हम जानते हैं कि 122 सीटें चाहिए बिहार में। तो पिछले चुनाव में जेडीयू साथ था तो उसका भी फायदा मिला होगा, लेकिन एक दूसरी चीज जो इस चुनाव में हुई है वो ये हुई है कि इस बार आरजेडी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो अगर दोनों ने अपनी सफलता का प्रतिशत पिछले चुनाव जैसा भी रखा तो 100 के ऊपर जाना आरजेडी के लिए बहुत मुश्किल काम नहीं होगा और कांग्रेस भी अपनी टैली बढ़ा सकती है। पिछले चुनाव में आरजेडी को 18.4% वोट मिले थे। अब इसमें अगर 5% का वोटों का इजाफा हो जाए तो वो जो आंकड़ा है आरजेडी का वो 100 के पार जा सकता है। तो ये 5% क्या जो तेजस्वी की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है वो 5% की छलांग आरजेडी को देगी, क्या वो इतने वोट इससे मिल जाएंगे जिससे वो छलांग लगा सके। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पिछली बार आरजेडी ने बहुत कम सीटों पर चुनाव लड़ा था क्योंकि उसे जेडीयू के साथ भी साझा करना था। इस बार जेडीयू नहीं है तो उसके पास ज्यादा सीटों पर लड़ने का चांस है, ज्यादा सीटें जीतने का भी चांस है। इसलिए तो बहुत मुमकिन है कि इस बार वो 100 की संख्या पार कर जाए और 100 की संख्या पार करते ही गेम खुल जाता है आरजेडी के लिए, क्योंकि उसके 100 के पार करने का मतलब है कि जेडीयू का आधी से अधिक सीटों पे हार जाना और बीजेपी की सीटों में भी बहुत ज्यादा वृद्धि न होना। तो ये एक पूरा इस तरह का आप देखें कि ऐसी बिसात है जिसमें बहुत जरूरी है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी एक साथ 2-3 मोहरे चलें और उनके मोहरों को मारें, तभी वो आगे निकल सकते हैं। और अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां शुरू हुई हैं, तो एक जो ये बड़ा फैक्टर माना जाता है कि नरेंद्र मोदी आखिरी समय में आकर चुनावी हवा को बदलने की ताकत रखते हैं, वो भी देखना होगा। हालांकि बहुत राज्यों में ये नहीं कर पाए हैं, वो बार बार प्रादेशिक चुनाव में बार बार फेल हुए हैं। केवल राष्ट्रीय स्तर पर उनका जादू या जलवा दिखा है, जो राज्य स्तर के चुनाव पर हर जगह एक तरह से वो फेल होते गए हैं। तो ये फैक्टर कितना काम करेगा ये देखना है हमको। और दूसरी बात, जो राहुल गांधी अपनी सभाएं शुरू कर रहे हैं उनका क्या असर पड़ता है। तो अभी चुनाव कहना चाहिए कि बिल्कुल कांटे के ऊपर खड़ा हुआ है। दोनों तरफ जो है पार्टियां, दोनों गठबंधन हैं, उनके लिए बराबर के मौके बन रहे हैं। अगले एक हफ्ते में और हवा बदल सकती है। वो हवा किस तरफ जाती है ये देखना है। तेजस्वी लहर और मजबूत होती है या कमजोर होती है ये भी आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब ये मुकाबला एनडीए के लिए आसान नहीं रह गया है और जेडीयू के लिए बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। मुश्किल तो अभी भी है, बहुत मुश्किल नहीं रह गया है। तो हम इंतजार करेंगे, तेजस्वी की लहर पर नजर रखेंगे कि वो किस तरह से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी वीडियो रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब भी करेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।